जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उस जंगल में खज़ां का मौसम चल रहा था और उस मौसम में भोजन कहीं से भी ना मिलता था। अब तो पक्षी भोजन को लेकर आपस में लड़ने लगे थे। ये दाना मेरा है, मैं यहाँ पहले आया था। क्या क्या कहा? मैं दाना कल देख कर गया था। कल मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये दाना आज खाऊंगा और आज तुम आकर अपना हक जता रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम ये दाना खाकर दिखाओ। मेरा नाम भी कबूतर नहीं, अगर तुम्हारी ये बड़ी चोंच तोड़ कर ना रख दी तो। कबूतर और तोता आपस में लड़ने ही वाले थे जब वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छे दोस्त हैं और क्यों आपस में लड़ रहे हैं? दोस्ती का पता मुश्किल समय में ही तो चलता है। थोड़ा मुश्किल समय क्या आया, आपने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। चिड़िया बहन, ठीक कहा आपने, हम गलत कर रहे थे। ये ले कबूतर, ये दाना आप खा लें, मैं कहीं और से ढूंढ लूंगा। मुझे माफ करना दोस्त, आप ये दाना खा लें। फिर चिड़िया उन दोनों में आधा आधा दाना बांट देती है और वो दोनों आधा आधा दाना खा लेते हैं। मम्मा चिड़िया ने भी अपने लिए आज का भोजन ढूंढ लिया था। फिर वो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। मम्मा, पहले आप दाना खाएं, मैं बाद में खाऊंगा। बेटा, मैंने तो रास्ते में ही भोजन खा लिया था। ये दाना मैं आपके लिए लाई हूँ, आप खा लें। मुझे सब पता है मम्मा, आप कल से भूखी हैं। ऐसा कहते हुए कुकू एक चने का दाना अपनी मम्मा की तरफ बढ़ाता है। ये ले मम्मा, हम दोनों एक एक दाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा एक एक चने का दाना खा लेते हैं। मम्मा, अगर हमारे जंगल में बहार नहीं है तो हो सकता है किसी और जंगल में बहार हो और हमें वहाँ से दाना मिल जाए। कुकू बेटा, हाँ, मगर हमें क्या पता कि इस समय बहार कहाँ है और हमें दाना कहाँ से मिलेगा। तो मम्मा, हमें कोशिश करनी चाहिए ना, हो सकता है कोशिश करने से हमें कहीं से दाना मिल जाए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो मैं करूँगा। मम्मा, मैं अपने जंगल के पक्षियों के लिए दाना ढूंढूंगा। अच्छा अच्छा, ढूंढ लेना। अब आप सो जाएं, बहुत रात हो गई है। फिर कुकू और उसकी मम्मा सो जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया नदी पर बैठी गोरी कव्वी से कहती है, मेरा कुकू भी आज दाना ढूंढने गया हुआ है। अच्छा, उसे कैसे दाना मिलेगा? ऐसे मौसम में तो हम बड़े पक्षियों को कुछ नहीं मिलता, फिर उसे क्या मिलेगा? मगर गोरी कव्वी और उसकी मम्मा ये नहीं जानती थी कि कुकू तो आज उड़ते उड़ते दूर घने जंगल में चला गया है। वो वहां चला गया है जहाँ कोई भी पक्षी अभी तक नहीं गया था। वहाँ के पेड़ बहुत घने थे। कुकू के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर फिर भी वो पेड़ों से बच बच कर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देखता हुआ उड़ा जा रहा था। वो थोड़ा और आगे जाता है और फिर अचानक कुकू को एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिस पर कोई फल लगा हुआ था। कुकू जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है। जब कुकू उस पेड़ के पास जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि वो तो एक विशाल आम का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे रसीले आम लगे हुए थे। ये देखकर कुकू की तो खुशी का
कोई ठिकाना ना था। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। मैंने सब पक्षियों की परेशानी का उपाय ढूंढ लिया। अब सारे पक्षी मैंगो खाएंगे। फिर कुकू वहां बैठकर एक आम खाता है जो बहुत मीठा था। और कुकू एक आम अपनी मम्मा के लिए तोड़कर वापस उड़ता है। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। मम्मा, मम्मा, देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। कुकू, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आप ये आम कहाँ से ले आए हैं? मम्मा, एक बार इसे खाकर देखें। ये आम बहुत रसीला है और मैंने एक आम के पेड़ की खोज भी कर ली है जिस पर इस तरह के ढेर सारे आम लगे हुए हैं। फिर मम्मा चिड़िया वो आम खा लेती है। सच में बेटा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट था। मम्मा, कल हम सब पक्षियों को साथ लेकर वहाँ उस पेड़ के पास जाएंगे। मेरे छोटे से बेटे ने तो बड़ा काम कर लिया है। फिर सुबह हो जाती है। कुकू और उसकी मम्मा दूसरे पक्षियों को साथ लेकर आम के विशाल पेड़ की तरफ जाते हैं। कुकू तो आज ऐसे आगे आगे उड़ रहा था जैसे वो सारे पक्षियों से बड़ा हो, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया था। वो सब पहुंच जाते हैं। मिठू तोता तो आज उस आम के पेड़ को देखकर इतना खुश हो रहा था कि कुकू का मुंह चूमने लगा। कालू कौवा भी उल्टी छलांगे लगा रहा था। कुकू बेटा, आपने हम सबकी जान बचा ली। अब ये पेड़ हम सब पक्षियों को कई दिन तक आम देता रहेगा। मम्मा चिड़िया को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और कुकू भी थोड़ा अकड़ कर बैठा हुआ था। प्यारे दोस्तों, मुश्किल हालात में एक दूसरे से लड़ने की बजाय उसका उपाय तलाश करना चाहिए।